कैसे हो आप सब बच्चों। मैं हूं सुधा रावल। वेलकम बैक टू माय चैनल रावल कॉमर्स क्लासेस। बच्चों आज का मेरा टॉपिक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम कर रहे हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नेक्स्ट हम टीएस करेवाल के कुछ प्रैक्टिस सम्स मैं आपको करवाने जा रही हूँ। तो आज का मेरा क्वेश्चन है सम नंबर 30 टीएस करेवाल 2025। तो मैंने सबसे पहले फॉर्मेट तैयार कर लिया। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। पर्टिकुलर्स, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। मैंने लिखा पर्टिकुलर्स में टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न, और ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखा बाय सेल्स माइनस सेल रिटर्न बाय क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है जी। क्लोजिंग स्टॉक को मैंने एसेट साइड पे भी लिख लिया, ठीक है, और मैंने बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिख लिया कैपिटल। एक लाइन मैंने छोड़ दी, पता नहीं नेट प्रॉफिट होएगा या नेट लॉस होएगा उसके लिए। अगर नेट प्रॉफिट होएगा तो मैंने कैपिटल में प्लस कर देना है, नेट लॉस होएगा तो माइनस कर देना है। इधर मैंने साथ ही लिख दिया माइनस ड्रॉइंग्स। ठीक है जी। अब मैं स्टेटमेंट रीड आउट करने जा रही हूँ सम नंबर 30 की। क्या कहती है स्टेटमेंट सम नंबर 30 की? ठीक है, तो मैं रीड आउट करने जा रही हूँ। देखो बच्चों, सम नंबर 30, प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2025 and balance sheet as at that date from the following balances taken of a Vijay on 31st March 2025 after giving effect to the following adjustments. Stock as on 31st March 2025 was valued at rupees 2,30,000. Write off bad debts of rupees 1,800. Create a provision at the rate of 5%. Depreciate machinery at the rate of 10% per annum. Provide pay 7,000 as outstanding interest on loan. नेक्स्ट मेरे पास ट्रायल बैलेंस के बैलेंसेस गिवन है, जिसमें मेरे पास गिवन है कैपिटल, ड्रॉइंग्स, जनरल एक्सपेंसेस, बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक ऑन 1 April 2024, इंश्योरेंस, वेजेस, डेटर्स, क्रेडिटर्स, बैड डेट्स, लोन, सेल्स, परचेजेस, मोटर कार, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, कमीशन क्रेडिट, कार एक्सपेंसेस, कैश, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड चैरिटी। तो बच्चों सबसे पहले हम एडजस्टमेंट्स करेंगे। पहली एडजस्टमेंट है मेरी क्लोजिंग स्टॉक की, इसको मैंने लिखा 2,30,000। बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट के नीचे ही हमने बनाना होता है P&L अकाउंट, पर आपको ये दिखाई नहीं देगा, इसलिए मैंने यहाँ पे P&L अकाउंट यहाँ पे बनाया है। और मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ P&L अकाउंट, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। वैसे आपने हेडिंग में एक ही बार लिख देना है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2025। ठीक है जी। इधर मैंने लिख भी दिया, डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है। ठीक है जी। अब देखो मेरी जो फर्स्ट एडजस्टमेंट है वो मेरी हो गई क्लोजिंग स्टॉक की, मैंने बैलेंस शीट में भी एंटर कर दिया और ट्रेडिंग अकाउंट में भी क्रेडिट साइड पे एंटर कर दिया। नेक्स्ट मेरी एडजस्टमेंट है बैड डेट्स की। बैड डेट्स की एडजस्टमेंट करने के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ स्पेस वर्किंग नोट का। वर्किंग नोट में सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा वर्किंग नोट्स। ठीक है, वर्किंग नोट्स। एक साइड पे मैंने वर्किंग नोट्स बनाए P&L अकाउंट के और दूसरी साइड पे मेरे बनेंगे बैलेंस शीट के। तो सबसे पहले हमारे जो वर्किंग नोट है वो बैलेंस शीट के लिए बनेंगे। तो मैंने लिखे डेटर्स। ठीक है, डेटर्स मेरे पास कहाँ पे गिवन होंगे? ट्रायल बैलेंस में। फिर मैंने लिखा माइनस न्यू बैड डेट्स। न्यू बैड डेट्स मेरे पास कहाँ पे गिवन होएगा? एडिशनल इंफॉर्मेशन में। ठीक है जी। उसके बाद मेरे पास जो बचेगा उस पे मैंने न्यू प्रोविजन क्रिएट करनी है। ठीक है, इस क्वेश्चन में न्यू प्रोविजन के बाद हमने माइनस करना होता है डिस्काउंट, लेकिन डिस्काउंट हमारे पास नहीं है। तो मैं चल रही हूँ, डेटर्स है मेरे पास 62,800 के। ठीक है जी। जो फर्दर बैडेट्स हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिए गए हैं वो है मेरे पास 1,800 के। ठीक है, अब मेरे पास जो बचेगा उस पे मैंने क्रिएट करनी है न्यू प्रोविजन। ठीक है जी। मेरे पास 62,800 के डेटर्स हैं, 62,800 माइनस 1,800, ये मेरे पास आ गया 61,000। अब 61,000 का मैंने न्यू प्रोविजन क्रिएट करनी है। 61,000 पे न्यू प्रोविजन है मेरी 5%। ठीक है जी। तो 61,000 का 5%,
ये मेरे पास बनता है 3050। और मेरे पास डेटर्स कितने आ जाते हैं, मेरे पास आ गए डेटर्स 57,950 के। सबसे पहले डेटर्स माइनस न्यू बेडेट्स, फिर जो बचा उस पे प्रोविजन, फिर जो बचेगा उस पे हमने डिस्काउंट कर देना है, माइनस कर देना है, और डिस्काउंट हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। डेटर्स हमारे बैलेंस शीट में आ जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास डिस्काउंट नहीं है, मैंने इधर लिखा डेटर्स, बैलेंस शीट की एसेट साइड पे डेटर्स है मेरे पास 57,950 के। ठीक है जी। अब मैं कैलकुलेट करूंगी बेडेट्स को। तो बच्चों सबसे पहले ओल्ड बेडेट्स, ओल्ड बेडेट्स कहाँ पे गिवन होंगे, ट्रायल बैलेंस में, प्लस न्यू बेडेट्स, न्यू बेडेट्स कहाँ से लेने हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन के, प्लस न्यू प्रोविजन कहाँ से लेनी है, ये भी एडिशनल इंफॉर्मेशन से, माइनस ओल्ड प्रोविजन, ओल्ड प्रोविजन कहाँ से लेनी है, ये कर लेनी है हमने ट्रायल बैलेंस से। ठीक है जी। अब हम देखते हैं हमारे पास ओल्ड बेडेट्स क्वेश्चन में कितने हैं, ये हमारे पास 5500 के हैं, प्लस न्यू बेडेट्स बैलेंस शीट में फर्दर बेडेट्स जो गिवन थे ये ले लिए, प्लस न्यू प्रोविजन अभी हमने बैलेंस शीट के लिए जब डेटर्स कैलकुलेट करे थे तो ये थी 3050 की, माइनस हम करते हैं ओल्ड प्रोविजन, ये हमारे पास गिवन है 9000 की। हमारे पास बेडेट्स कितने आ जाते हैं, देखो 5500 प्लस 1800 प्लस 3050 और माइनस करें 9000, तो बेडेट्स आते हैं 1350 के, और बेडेट्स हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चले जाएंगे। तो ये यहाँ पे मैंने लिखा 2 बेडेट्स। ठीक है, बेडेट्स कितने आ गए मेरे 1350 के। दो एडजस्टमेंट्स मेरी पूरी हो गई हैं। थर्ड, डेप्रीशिएट मशीनरी एट द रेट ऑफ 10%। मशीनरी हमारे पास कितने की गिवन है ये हम देख लेते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, तो मशीनरी बच्चों हमारे पास गिवन है 93,400 की। टू डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी, मशीनरी 93,400 की थी और मशीनरी की जो डेप्रीसिएशन है वो आ गई 9340 की। ठीक है, और बैलेंस शीट में एसेट साइड पे हम क्या लिखेंगे, मशीनरी, मशीनरी कितने की थी 93,400 की, माइनस कितना कर दिया 9340। ठीक है जी, 93,400 माइनस 9340, ये मेरे पास आ गई 84,060 की। ठीक है जी। उसके बाद देखो बच्चों मेरी नेक्स्ट एडजस्टमेंट है प्रोवाइड ₹7,000 एज इंटरेस्ट ऑन लोन। ये हमने इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना है, टू इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना था हमारे पास, इंटरेस्ट ऑन लोन 7,000 का है, ये अनपेड है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट हो गया, और हमने बैलेंस शीट में लिखा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है जी, ये हमने बैलेंस शीट के एसेट साइड पे भी डाल लिया। अब ये मेरी सारी एडजस्टमेंट्स हो चुकी हैं। अब मैंने जैसे हम सिंपल क्वेश्चन करते थे वैसे बिल्कुल हमने कोई भी एडजस्टमेंट, सारी एडजस्टमेंट को करने के बाद जैसे हम सिंपल क्वेश्चन करते हैं, ट्रायल बैलेंस को पढ़ते हैं, विदाउट एडजस्टमेंट क्वेश्चन करते हैं, जो एडजस्टमेंट हो गई है उनको छोड़ के हमने सब चीज़ों को, सब आइटम्स को एडजस्ट करते जाना है। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन है कैपिटल, कैपिटल कितनी है 2,45,000 की। ठीक है, कैपिटल के बाद है ड्राइंग्स, ड्राइंग्स मैंने माइनस कर दी, ये थी 20,000 की। ठीक है, ड्राइंग्स के बाद हमारे पास जनरल एक्सपेंसेस है, तो जनरल एक्सपेंसेस मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर दिए। जनरल एक्सपेंसेस ये मेरे पास हैं 47,400 के। ठीक है, इसके बाद मेरे पास बिल्डिंग, बिल्डिंग मेरे पास है 1,10,000 की। बिल्डिंग हमारी सेकेंड लास्ट आइटम होती है, ये हम ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी बना रही हूँ बैलेंस शीट। ठीक है, तो बिल्डिंग हमारे पास कितने की है, बिल्डिंग है हमारे पास 1,10,000 की। ठीक है जी, मशीनरी हम ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, ये हमारे पास 1,62,000 का है। ठीक है जी, उसके बाद ओपनिंग स्टॉक के बाद टू इंश्योरेंस, इंश्योरेंस हमारे पास
13,150 की है, इंश्योरेंस 13,150 की। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास? नेक्स्ट है वेजेस। वेजेस हमारे पास 72,000 की है, और वेजेस कहाँ पे आती हैं? वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस है, और ये ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट होता है। ठीक है। उसके बाद डेटर्स हम ट्रीटमेंट कर चुके हैं। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे आ गए। क्रेडिटर्स हमारे पास कितने हैं? 63,000 और 500 की। ठीक है जी। इसके बाद हम नेक्स्ट चलती है बैड डेट्स। हम एडजस्टमेंट कर चुके हैं। लोन, क्रेडिट मीन्स लोन हमारी ये लायबिलिटी है, कुछ नहीं लिखा हुआ, बैलेंसेज आर नॉट गिवन, तो ये हमारी लायबिलिटी है 78,800 की। ठीक है। उसके बाद हमारी आ जाती है सेल्स, 6,53,000 और 600 की। 6,53,000 एंड 600 की। सेल्स के बाद हमारी आ जाती है परचेजेस, जो कि गिवन है 4,70,000 के। परचेजेस के बाद हमारे पास आ गई है मोटर कार, जो कि है 20,000 की। मोटर कार हमारी एसेट है। ठीक है। मोटर कार को हम एसेट साइड पे लिख रही है, 20,000 की है। मोटर कार के बाद हमारे पास बच्चों प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, हम एडजस्टमेंट कर चुके हैं। कमीशन क्रेडिट है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लिखेंगे बाय कमीशन। कमीशन क्रेडिट, क्रेडिट मीन्स ये इनकम है 13,200 के। डेबिट साइड पे एसेट्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होते हैं, क्रेडिट साइड पे लायबिलिटी, इनकम्स एंड गेन्स होते हैं। कार एक्सपेंसेस, कार एक्सपेंसेस हमारे पास 18,000 के हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने इनको डेबिट कर लिया, ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ठीक है जी। कार एक्सपेंसेस के बाद हमारे पास आ जाते हैं कैश। कैश हमारे पास 800 है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बैंक ओवरड्राफ्ट, जो कि लायबिलिटी है 33,000 की। ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट हमारी लायबिलिटी है, ये आ गई हमारे पास 33,000 की। ठीक है जी। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट है हमारे पास चैरिटी। चैरिटी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होती है, और चैरिटी हमारे पास कितनी है? 1050 की। ठीक है। ये मैंने सारी आइटम्स को पुट कर दिया है वन बाय वन। अभी हम कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले नेट सेल्स, सेल्स रिटर्न नील है, परचेज रिटर्न नील है। सेल्स हमारे पास रही 653,600 की, और परचेजेस हमारे पास 4,70,000 की। ठीक है जी। अभी हम कैलकुलेट करेंगे। हाँ जी बच्चों, हमारी क्रेडिट साइड का जो टोटल बन रहा है, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट का, ये बन रहा है 6,53,600 प्लस 2,30,000, तो ये बन रहा है 8,83,600। इधर भी हमने लिखा 8,83,600 टू ग्रॉस प्रॉफिट। हमारे पास हम कैलकुलेट करते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट कितना आता है। टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन, जब हम इन सबको माइनस करते हैं तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है 1,79,600। ठीक है, ये आ रहा है 1,79,600। पहले हमने टोटल करा 8,83,600 माइनस 1,62,000 माइनस 4,70,000 माइनस 72,000, तो 1,79,600 हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब इसको लेके आते हैं तो ये हमारे पास बना बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 1,79,600, 179,600 और हमने प्लस करा 13,200, तो ये मेरे पास आ गया 1,92,800। क्रेडिट साइड जो बिगर टोटल है वो हमने दोनों साइड पे लिखा, बिगर इज क्रेडिट साइड, तो हमने यहाँ पे लिखा टू नेट प्रॉफिट। ठीक है जी। अब नेट प्रॉफिट हमारे पास कैसे आएगा 192,800, इसमें से हमने सारी डेबिट साइड को माइनस कर दिया। ठीक है, 1350, 9340, 7,000, 47,400, 13,150, 18,000 एंड 1050। तो बच्चों मेरे पास नेट प्रॉफिट आ रहा है 95,500
510। अब 95,510 मैं कैपिटल में मैंने प्लस कर दिया। कैपिटल थी मेरे पास 2,45,000 की, 95,510 को मैंने ऐड कर देना है और माइनस करनी है ड्रॉइंग्स। 2,45,000 प्लस 95,510 और माइनस करा 20,000, तो मेरे पास क्लोजिंग कैपिटल आ जाती है 3,20,510। 3,20,510। अब मैं इसका टोटल करती हूँ, ठीक है। 320,510 प्लस 78,800, ठीक है, प्लस मैंने करा 7,000, ठीक है जी, प्लस मैंने करा 33,000, प्लस मैंने करा 63,500, तो मेरे पास टोटल आ रहा है 502,810। ये मैंने लिखा 502,810। अब मैंने एसेट साइड का टोटल करा, तो एसेट साइड का भी टोटल बन रहा है 502,810। ठीक है बच्चों, समझ लग रही है आपको? अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट लो और अभी मैं करवाने जा रही हूँ नेक्स्ट सम। बच्चों नेक्स्ट है मेरा सम नंबर 31, टी.एस. गरेवाल 2025 से। मैं स्टेटमेंट रीड आउट करने जा रही हूँ। फॉलोइंग आर द बैलेंसेस टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ नारायण ऑन 31st March 2025. Narayan's capital, drawings, furniture and fitting, bank overdraft, creditors, building, stock on 1st April 2024, debtors, rent from tenants, purchases, sales, sale return, discount debit, discount credit, insurance, journal expenses, salaries, capital, carries on purchases and bad debts written off. ठीक है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में मेरे पास क्या गिवन है? एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट एज ऑन 31st March 2025 was rupees 2,002,600, whereas its net realizable value means market value 2,05,000. Depreciate building by 3,000, furniture and fitting by 2,500. Make a provision 5% on debtors for doubtful debts. Carry forward rupees 2,000 for unexpired insurance. Outstanding salary was rupees 15,000. बच्चों सबसे पहले मैंने ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट, P&L, ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट का फॉर्मेट तैयार कर लिया। ट्रेडिंग अकाउंट के नीचे ही आपने P&L अकाउंट बनाना है स्पेस के कारण, ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। इस कारण मैंने पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है, फिर P&L अकाउंट है और फिर मेरी बैलेंस शीट है। सबसे पहले मैंने मेन हेडिंग्स लिख लिए। टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेजेज माइनस परचेज रिटर्न बाय सेल्स माइनस सेल रिटर्न बाय क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक को मैंने एसेट साइड पे भी लिख लिया, और लायबिलिटी साइड में मैंने लिखा कैपिटल माइनस ड्रॉइंग्स, डेबिट क्रेडिट एंड रुपीज वगैरह मैंने सब नोट कर लिए। सबसे पहले हमने करनी है एडजस्टमेंट्स, ठीक है। एडजस्टमेंट है मेरी बच्चा फर्स्ट, कौन सी है? क्लोजिंग स्टॉक की। क्लोजिंग स्टॉक की दो वैल्यूज गिवन है अकॉर्डिंग टू प्रूडेंस कंसेप्ट और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। प्रूडेंस कंसेप्ट एंड कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, क्लोजिंग स्टॉक शुड बी वैल्यूड एट द लोअर प्राइस, मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस, विच एवर इज लोअर। इन दोनों में से भी जो लोअर प्राइस है वो हमने रिकॉर्ड करनी है। कौन से कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली? प्रूडेंस कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली। तो हमारे पास एक वैल्यू 2,06,000 है, दूसरी 2,05,000 है, तो हम यहाँ पे एंटर कर रहे हैं 2,06,000। ठीक है जी, ये मेरे पास आ गई 2,06,000। एसेट साइड पे भी मैंने नोट कर लिया और मैंने इसको ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे भी नोट कर लिया। टू डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एंड लिखी हुई है फर्नीचर, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, ठीक है। टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, ये कितने की है? डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग ये मेरे पास है 3,000 की, और डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, ठीक है, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर ये मेरे पास है 2,500 का, ठीक है जी।
यहाँ पे मैंने दोनों डेप्रिसिएशंस नोट कर ली। अब देखो बैलेंस शीट में एसेट साइड पे मैंने यहाँ पे लिखा पहले बिल्डिंग, पहले मैंने लिखा फर्नीचर, फर्नीचर की वैल्यू कितनी थी ये अभी हम नोट करते हैं। फर्नीचर हमारे पास गिवन है 26,000 का, ठीक है जी। 26,000 में से हमने डेप्रिसिएशन कितनी थी 2500 की, ठीक है जी। फिर से चेक कर लेते हैं। फर्नीचर हमारे पास गिवन है 26,000 का और डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर थी 26,000 माइनस 2500, तो ये हमारे पास बनती है 23,500 की एसेट हमारे पास बन रही है, ठीक है जी। अब देखो बच्चों नेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है कि डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। अब हम देखते हैं कि हमारे पास बिल्डिंग कितने की है। तो बिल्डिंग हमारे पास गिवन है 2 लाख की, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा बिल्डिंग, बिल्डिंग हमारे पास कितने की है 2 लाख की। 2 लाख में से हमने माइनस कर दिया डेप्रिसिएशन 3000। तो ये जब हम 2 लाख में से 3000 की डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो हमारे पास बिल्डिंग की वैल्यू आ जाती है 1,97,000 की, ठीक है जी। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट एडजस्टमेंट्स है वो है मेक अ प्रोविजन फॉर 5% ऑन डाउटफुल डेट्स। अब मैं वर्किंग नोट करने लगी हूँ। वर्किंग नोट्स जो मेरे जिससे मैंने कैलकुलेट करने हैं बैड डेट्स, ठीक है, एंड डेटर्स, ठीक है। मैंने पार्टीशन करा, इधर मेरे वर्किंग नोट P&L अकाउंट के हैं, ठीक है, और राइट साइड पे मेरे वर्किंग नोट बैलेंस शीट के हैं। पहले हमने बैलेंस शीट के करने हैं। सबसे पहले वी हैव टू टेक डेटर्स, डेटर्स आर गिवन इन द ट्रायल बैलेंस माइनस फर्दर बैड डेट्स मीन्स न्यू बैड डेट्स, न्यू बैड डेट्स आर गिवन इन द एडिशनल इंफॉर्मेशन, ठीक है जी। तो डेटर्स, डेटर्स आर गिवन अमाउंटिंग टू रुपीज 1,80,000, ठीक है, 1,80,000 के डेटर्स हैं माइनस न्यू बैड डेट्स, न्यू बैड डेट्स आर नॉट गिवन, न्यू बैड डेट्स की जगह पे मैंने स्लैश लगा दिया। मेरे पास कितना बच गया 1,80,000, ठीक है। फॉर्मूला वैसे लगाना आपने माइनस न्यू प्रोविजन, न्यू प्रोविजन कहाँ पे गिवन है एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमने फाइंड आउट करनी है। 1,80,000 इसका 5% है, ठीक है, तो 1,80,000 इंटू 5/100 ये हमारे पास आती है 9,000 की, ठीक है जी। अब हमारे पास नेट डेटर्स कितने आ गए 1,80,000 में से हमने 9,000 को माइनस कर दिया तो डेटर्स की वैल्यू आ जाती है 1,71,000 की। हमने यहाँ पे लिखे डेटर्स, ठीक है, डेटर्स 1,71,000 के। अब हम फाइंड आउट करेंगे बैड डेट्स। तो बैड डेट्स को फाइंड आउट करने का वही फॉर्मूला हमने लिखना है। फॉर्मूला क्या हमारा ओल्ड बैड डेट्स, ओल्ड बैड डेट्स गिवन इन द ट्रायल बैलेंस प्लस न्यू बैड डेट्स, न्यू बैड डेट्स कहाँ पे गिवन होंगे गिवन इन द एडिशनल इंफॉर्मेशन प्लस न्यू प्रोविजन, न्यू प्रोविजन कहाँ पे गिवन होगी गिवन इन द एडिशनल इंफॉर्मेशन माइनस ओल्ड प्रोविजन, ओल्ड प्रोविजन कहाँ पे गिवन होगी ट्रायल बैलेंस में। तो अब हम अपना ट्रायल बैलेंस देखते हैं। ओल्ड बैड डेट्स, ओल्ड बैड डेट्स हमारे पास गिवन है 8,000 के, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ लिखा हुआ है तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता ट्रायल बैलेंस में कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम यहाँ पे बैड डेट्स रिटर्न ऑफ लिखा हुआ है। तो न्यू बैड डेट्स हमारे पास नहीं है, नील है। न्यू प्रोविजन कितने की थी 9,000 की है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास ओल्ड प्रोविजन कितने की है, ठीक है। तो अभी मैं ओल्ड प्रोविजन देख रही हूँ, ओल्ड प्रोविजन इज नॉट गिवन, ठीक है, ओल्ड प्रोविजन हमारे पास गिवन नहीं है, ये मैंने नील कर दिया। तो बैड डेट्स कितने के आ गए 17,000 के। और मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लिखा 2 बैड डेट्स, ये आ गए मेरे पास 17,000 के, ठीक है जी। अब देखो बच्चों नेक्स्ट क्या लिखा गया है कैरी फॉरवर्ड ₹2,000 फॉर अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। अब मैं देख रही हूँ कि मेरे पास इंश्योरेंस कितनी है, ठीक है। तो इंश्योरेंस मेरे पास गिवन है 20,000 की, ठीक है, इंश्योरेंस गिवन है 20,000 की। मैंने लिखा टू इंश्योरेंस 20,000
माइनस कैरी फॉरवर्ड मीन्स प्रीपेड इंश्योरेंस। तो प्रीपेड इंश्योरेंस मेरे पास कितने की है, माइनस मैंने कर दिया 2000, तो ये आ गया 18,000 मेरा P&L अकाउंट में आ गया। और 2000 जो मेरी प्रीपेड इंश्योरेंस है, प्रीपेड इंश्योरेंस मेरी एसेट साइड पे भी आ गई। ठीक है, ये मेरी कितनी बनती है, ₹2000 की। ठीक है जी, ये मेरी एसेट है। आउटस्टैंडिंग सैलरीज वॉज ₹15,000। सैलरीज सैलरीज कितने की गिवन है, सैलरीज गिवन है 90,000 की। ठीक है, मैंने P&L अकाउंट में लिखा टू सैलरीज, सैलरीज मेरे पास गिवन है 90,000 की, प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरीज, आउटस्टैंडिंग सैलरीज मेरे पास गिवन है 15,000 की। और मेरी टोटल सैलरीज कितनी आ गई, ये आ गई 1,05,000 की P&L अकाउंट में। और जो मेरी आउटस्टैंडिंग सैलरी है वो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे भी आ गई, कितनी है ये 15,000 की। ठीक है जी, अब बच्चों सारी एडजस्टमेंट्स हो चुकी हैं। अब हमने वन बाय वन, जैसे हम सिंपल सम करते थे, हमने आइटम्स को पुट करते जाना है। तो नारायण की कैपिटल ये मेरे पास गिवन है 3 लाख, नारायण कैपिटल 3 लाख, ड्रॉइंग्स 50,000, ड्राइंग के बाद आ गया फर्नीचर एंड फिटिंग एडजस्टमेंट हो चुकी है। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट बच्चों ये मेरे पास गिवन है 42,000। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स मेरे पास गिवन है 1,38,000 के। ठीक है, क्रेडिटर्स के बाद बिल्डिंग की एडजस्टमेंट हो चुकी है। ओपनिंग स्टॉक ये आता है ट्रेडिंग अकाउंट में 2,20,000, 2,20,000। इसके बाद डेटर्स की एडजस्टमेंट हो चुकी है। रेंट फ्रॉम टेनेंट्स, रेंट टेनेंट से, किराएदारों से हमने रेंट लिया तो बाय रेंट। ठीक है, रेंट हमारी इनकम है, ये कितनी इनकम है हमारी 10,000 की। ठीक है, नेक्स्ट आ गई हमारे पास परचेजेस, परचेजेस आर गिवन अमाउंटिंग टू ₹11 लाख, 11 लाख। नेक्स्ट बच्चों मेरे पास आ जाता है सेल्स 15 लाख की, 15 लाख की। सेल्स के बाद सेल्स रिटर्न है 20,000 की, 20,000 की। डिस्काउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टू डिस्काउंट 16,000 का डिस्काउंट है। और जो डिस्काउंट मेरे पास क्रेडिट है, इनकम है बाय डिस्काउंट, बाय डिस्काउंट 20,000। ठीक है जी, इसके बाद डिस्काउंट के बाद इंश्योरेंस हम कर चुके हैं। जर्नल एक्सपेंसेस 40,000 टू जनरल एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड 40,000 के हैं। जनरल एक्सपेंसेस के बाद सैलरीज हम कर चुके हैं। कमीशन डेबिट 22,000, 22,000 की कमीशन है। ठीक है जी, कमीशन के बाद बच्चों मेरे पास कैरीज ऑन परचेजेस जो कि डायरेक्ट एक्सपेंस है, टू कैरीज ऑन परचेजेस, दिस इज डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, तो ये मेरे पास कितने का है, ये मेरे पास है 18,000 का। ठीक है जी, अब मैं इसको सम को इसकी कैलकुलेशन करने जा रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम नेट सेल्स और नेट परचेजेस के बैलेंसेस ट्रांसफर करेंगे। नेट सेल्स मेरे पास कितनी आएगी, 15 लाख माइनस 20,000, ये मेरे पास आ गया 14,80,000 की। ठीक है, और परचेजेस रिटर्न मिल रहे हैं तो मेरे पास नेट परचेजेस आ गई 11 लाख की। ठीक है जी, तो अब मैं ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस फाइंड आउट करने जा रही हूँ। 14,80,000 प्लस 2,06,000, ये मेरे पास बन रहा है 16,80,600।
ठीक है। 16,80,600 में से माइनस करा 2,20,000 माइनस 11 लाख माइनस 18,000। तो मेरे पास जो ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है 2 GP कैरी डाउन मीन्स ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन 3,42,600। ठीक है जी। ग्रॉस प्रॉफिट आप चेक कर सकते हैं, बुक में सेम आंसर है। बाय ग्रॉस प्रॉफिट को मैं P&L अकाउंट में लेके आई, बाय GP ब्रॉट डाउन 3,42,600। अब क्रेडिट साइड का टोटल देखते हैं। इसमें मैंने प्लस करा 20 and 10, ये आ गया 3,72,600। दिस साइड इज बिगर 372,600 माइनस 3,2,500 माइनस 17,000 माइनस 18,000 माइनस 1,05,000 माइनस 16,000 माइनस 40,000 माइनस 22,000। तो बच्चों मेरे पास नेट प्रॉफिट आ रहा है 1,49,100। मैंने यहाँ पे लिखा टू नेट प्रॉफिट 149,100। नेट प्रॉफिट को मैंने ऐड करा कैपिटल में, कैपिटल थी मेरे पास 3 लाख की, माइन प्लस नेट प्रॉफिट 1,49,100 और माइनस कर दिया मैंने 50,000। तो मेरे पास मेरी क्लोजिंग कैपिटल आ रही है 3,99,100 की। ठीक है जी। मेरे पास अब मैं टोटल कर रही हूँ प्लस 15,000 प्लस 42,000 एंड प्लस 1,38,000। तो मेरे पास जो मेरी बैलेंस शीट है इसका टोटल 5,94,100। इधर भी मैंने लिखा 5,94,100। ठीक है जी। दोनों साइड्स इक्वल हैं, इट मीन्स क्वेश्चन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। हाँ जी बच्चों, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है सम नंबर 32 TS Garewal 2025। Following balances are taken from the books of Mr. Ramesh, prepared trading and P&L account for the year ended 31st March 2025 and balance sheet as of that date. Capital, opening stock, furniture, sales, purchase return, rent, salaries, bad debts, debtors, advertisement expenses, patents, drawings, plant and machinery, purchases, insurance, sale return, general expenses, wages, 6% इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, इसके बाद हमारे पास गिवन है क्रेडिटर्स, कैश एंड मिसलेनियस इनकम्स। एडजस्टमेंट्स में क्या क्या गिवन है हमारे पास? क्लोजिंग स्टॉक ₹7,50,000, डेप्रिशिएट मशीनरी बाय 10%, फर्नीचर बाय 20%, wages ₹50,000 outstanding, salaries ₹20,000 are outstanding, write off ₹50,000 for further bad debts and create 5% provision for bad and doubtful debts. Also create provision for 2% for discount on debtors. Investments were made on 1st July 2024 and no interest has been received so far. ठीक है बच्चों, ये तो थी मेरी स्टेटमेंट। सबसे पहले हमने फॉर्मेट बनाया, लिखा टू ओपनिंग स्टॉक टू परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न बाय सेल्स माइनस सेल रिटर्न बाय क्लोजिंग स्टॉक। इधर मैंने लिखा क्लोजिंग स्टॉक को एसेट साइड पे और लायबिलिटी साइड में मैंने लिखा कैपिटल, एक लाइन मैंने छोड़ के लिखा माइनस ड्रॉइंग्स। सबसे पहले मैं एडजस्टमेंट्स करने जा रही हूँ। क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन 7,50,000 on asset side and in trading account credit side. ठीक है जी। First of all we have to do all the adjustments. Next is given depreciation on machinery. To depreciation on machinery. Depreciation on machinery is at the rate of 10%. तो यहाँ पे मैंने P&L अकाउंट में लिखा to depreciation ऑन मशीनरी। ठीक है बच्चों,
डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, मशीनरी हमारे पास कितने की गिवन है, मशीनरी हमारे पास गिवन है 2,40,000 की, 2,40,000 का 10%, ये आ गया 24,000। और एसेट साइड पे मैंने लिखा मशीनरी, मशीनरी ये मेरे पास गिवन थी 2,40,000 माइनस 24,000, ठीक है जी, 2,40,000 माइनस 24,000, ये आ गई 2,16,000 की, ठीक है जी। नेक्स्ट है मेरे पास बच्चों डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, ठीक है। अभी मैं देख रही हूँ कि मेरे पास फर्नीचर कितने का है, 15,000 का, 15,000 का 20% टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, 15,000 का 20%, 3,000, और इधर मेरे पास आ गया फर्नीचर, फर्नीचर एसेट साइड पे, ठीक है, ये मेरे पास आ गया 15,000 माइनस, ठीक है, मेरे पास कितने का गिवन था, 15,000 का, 15,000 का 20% जो डेप्रिसिएशन थी 3,000 थी, 15,000 माइनस 3,000, तो ये मेरे पास आ गया 12,000 का, ठीक है जी। अब मैं चलती हूँ नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है वेजेस आउटस्टैंडिंग 50,000 एंड सैलरीज आउटस्टैंडिंग 20,000। तो सबसे पहले मैंने डायरेक्ट जो एक्सपेंस है टू वेजेस, इसमें मैं करूँगी प्लस आउटस्टैंडिंग वेजेस, ठीक है जी। तो मेरे पास वेजेस कितने की गिवन है, मैं वेजेस देख पा रही हूँ कि मेरे पास गिवन है 4 लाख की, 4 लाख की, और आउटस्टैंडिंग वेजेस कितने की है, आउटस्टैंडिंग वेजेस हैं 50,000 की, ये मेरे पास आ गया 4,50,000 की वेजेस आ गई। अब मैंने लिखा टू सैलरीज, सैलरीज कितनी आउटस्टैंडिंग है, सैलरीज आउटस्टैंडिंग है मेरे पास 20,000 की, और बुक में जो मेरे पास ट्रायल बैलेंस पे गिवन है 2,40,000 प्लस 20,000, ये बना 2,60,000। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे मैंने लिखा आउटस्टैंडिंग वेजेस 50,000, आउटस्टैंडिंग सैलरीज ये मेरे पास आ गई 20,000 की, ठीक है जी। अब मैं बच्चों नेक्स्ट चल रही हूँ डेटर्स की ट्रीटमेंट पे। पहले मैं सारा फॉर्मूला लिखूंगी, उसके बाद मैं करती हूँ डेटर्स की वैल्यूज को पुट करती हूँ। इधर मैंने बनाई वर्किंग नोट्स, वर्किंग नोट्स, लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने रखा पी एंड एल अकाउंट के वर्किंग नोट्स, और राइट हैंड साइड पे मैंने रखे बैलेंस शीट के वर्किंग नोट्स। सबसे पहले मैंने बैलेंस शीट के करने लिया डेटर्स, ये गिवन कहाँ आएंगे, ट्रायल बैलेंस में, माइनस न्यू बेडेड्स, ये कहाँ पे गिवन होंगे, एडिशनल इंफॉर्मेशन में। फिर जो बचेगा उस पे मैं करूँगी न्यू प्रोविजन क्रिएट, ये कहाँ पे है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में। फिर जो बचेगा उस पे मैं लगाऊंगी डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ये भी AI एडिशनल इंफॉर्मेशन में। और लास्ट में मेरे पास बचेंगे डेटर्स जो कि मैंने लिख देने हैं एसेट साइड पे। अब इधर मैंने लिखा पी एंड एल अकाउंट में ओल्ड बेडेड्स ट्रायल बैलेंस में प्लस न्यू बेडेड्स, ये गिवन होंगे एडिशनल इंफॉर्मेशन में, प्लस न्यू प्रोविजन, ये है एडिशनल इंफॉर्मेशन में, माइनस करी ओल्ड प्रोविजन, ये गिवन होगी ट्रायल बैलेंस में, ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं देख रही हूँ कि मेरे पास डेटर्स कितने के हैं। मेरे पास है डेटर्स 4 लाख के, 4 लाख माइनस न्यू बेडेड्स 50,000, बाकी मेरे पास बचे डेटर्स 3,50,000 के, 3,50,000 के। अब 3,50,000 पे
न्यू प्रोविजन कितने परसेंट है मेरे पास? न्यू प्रोविजन इज गिवन 5%, 5/100। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया, ये आ गए 4 लाख माइनस 50,000, ये बचे थे 3,50,000। 3,50,000 का 5%, 5% न्यू प्रोविजन, 350 इंटू 5%, ये बने 17,500। अब मेरे पास कितना बचता है? 350 में से माइनस करके 332,500, इसी का डिस्काउंट 332,500 का 2% इंटू 2/100, तो ये मेरे पास बनता है 6650। अब बच्चों मेरे पास डेटर्स कितने आते हैं? देखो, सबसे पहले मैंने करा 4 लाख माइनस 50,000। ठीक है, फिर मेरे पास आ गया 3,50,000, मैंने माइनस करा 17,500। फिर मेरे पास आ गया 3,32,500। ठीक है, इसको मैं थोड़ा और अच्छे से कर देती हूँ। ये मेरे पास आया था 3,50,000। 3,50,000 से 4 लाख माइनस 50, 350, 350 का 5%, 5%, ये बना था 17,500। बाकी बचा था 332,500। ठीक है, इसमें से माइनस करा था डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ये था 2%, 332,500 का 2%, तो ये बना था 6650। ठीक है जी, सबसे पहले डेटर्स माइनस न्यू बेडेट्स, 350 बचा, 350 का मैंने 5%, ये करा 17,500, फिर उसका जो बचा वो माइनस कर दिया डिस्काउंट, तो डेटर्स आ गए मेरे पास 325,800 के। ठीक है, 325,800 के मेरे पास डेटर्स आ गए। ठीक है जी, ये आ गए डेटर्स 325,800। ठीक है, डिस्काउंट ऑन डेटर्स P&L में भी आएगा, टू डिस्काउंट ऑन डेटर्स 6650। अब बच्चों मैंने फॉर्मूला लगाना है ओल्ड बेडेट्स। अभी मेरे पास क्वेश्चन में ओल्ड बेडेट्स कितने गिवन है? 10,000 के। ठीक है जी, प्लस न्यू बेडेट्स 50,000 के, प्लस न्यू प्रोविजन 17,500 की, माइनस ओल्ड प्रोविजन। ओल्ड प्रोविजन मेरे पास क्वेश्चन में नहीं है, नील। ठीक है, तो टोटल कितना आ गया मेरे पास? 60,000 प्लस 17,500, ये आ गया 77,500। इसको मैंने लिखा टू बेडेट्स 77,500। ठीक है जी, देखो डेटर्स का फिर से समझ लो। सबसे पहले लिए डेटर्स माइनस न्यू बेडेट्स, ठीक है, माइनस न्यू प्रोविजन माइनस डिस्काउंट ऑन डेटर्स। हाँ जी, देखो बच्चों मैंने एक बार और अच्छे से क्लियर करके लिख दिया है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अब आपको बड़े अच्छे से ये फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा। अब बच्चों जो नेक्स्ट एडजस्टमेंट है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टमेंट्स आर गिवन 6% इन्वेस्टमेंट। ठीक है, 6% मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो इन्वेस्टमेंट्स मेरे पास कितने की गिवन है? इन्वेस्टमेंट इज गिवन अमाउंटिंग टू रुपीज 5 लाख। ठीक है, इन्वेस्टमेंट एसेट है, इस एसेट पे हमने इंटरेस्ट लेना है। ठीक है, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट।
ये मैं इधर अंदर ही कैलकुलेट कर देती हूँ। 6 लाख इंटू कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट था, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6%। 5 लाख इंटू 6%, और ये कब करिए, 1 जुलाई में। तो जुलाई से लेके मार्च तक ये मंथ्स बनते हैं 9। तो इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट बना 22,500। और एसेट साइड पे भी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना बना, अक्रूड इंटरेस्ट। अक्रूड इंटरेस्ट ये मेरे पास आ गया 22,500। ठीक है बच्चों, तो ये तो थी मेरी सारी एडजस्टमेंट्स। अब हमने क्या करना है, 1 बाय 1 आइटम्स को पुट करते जाना है। कैपिटल इज गिवन 12 लाख, ओपनिंग स्टॉक 4,50,000। ओपनिंग स्टॉक के बाद फर्नीचर कर चुके हैं, सेल्स 43,50,000, परचेजेस रिटर्न 40,000, रेंट P&L अकाउंट में डेबिट हुआ, रेंट इज गिवन ₹50,000, रेंट इज गिवन ₹50,000। सैलरीज हम कर चुके हैं, बेड रेट्स हो गया। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, एडवर्टीजमेंट ये हमारे पास आ गई 60,000 की। एडवर्टीजमेंट के बाद पेटेंट्स, एसेट है हमारी 48,000 की, 48,000 की। ठीक है, इसके बाद आ गया ड्राइंग्स 2,10,000। प्लांट एंड मशीनरी हम कर चुके हैं, परचेजेस 29,50,000। उसके बाद बच्चों इंश्योरेंस ये हमारी डेबिट हो जाएगी। इंश्योरेंस ये थी हमारी 25,000 की। इसके साथ ही हमारे पास है सेल्स रिटर्न 70,000, जर्नल एक्सपेंसेस 10,000 के हैं। वेजेस हम कर चुके हैं, इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। सन्ड्री क्रेडिटर्स 1,98,000, 1,98,000 के हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स के साथ ही कैश 1,22,000 का है। ठीक है, मिसलेनियस इनकम बाय मिसलेनियस इनकम्स ये हमारे पास केवल है 12,000 की। ठीक है जी, अब हमने सारी आइटम्स पुट कर ली हैं बच्चों। अब हमने फाइंड आउट करना है ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। लेकिन उससे पहले नेट परचेजेस 29,50,000 माइनस 40,000, नेट परचेजेस हैं 29,10,000 की। नेट सेल्स, सेल्स हैं 43,50,000 माइनस 70,000, तो ये सेल्स आ गई 42,80,000 की। ठीक है, क्रेडिट साइड का जो मेरा टोटल बन रहा है वो बन रहा है 50,30,000। ठीक है जी, 50,30,000 में से मैंने माइनस करा 4,50,000, 29,10,000 एंड 4,50,000। तो बच्चों मेरे पास जो ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है 2GP कैरी डाउन 12,20,000। ठीक है जी, अभी मैं बुक से टैली कर लेती हूँ। मेरा जीपी आ रहा है 12,20,000 जो कि बिल्कुल ठीक है। बाय जीपी ब्रॉट डाउन, बाय जीपी ब्रॉट डाउन 12,20,000। ठीक है जी, 12,20,000 प्लस 22,500 प्लस 12,000
ये आता है मेरे पास 12,54,500। इधर भी मैंने लिखा 12,54,500 माइनस 25,000, 24,000, 3,000, 2,60,000, 6,650, 77,500, then 50,000, 60,000 and 10,000। तो बच्चों मेरे पास आ रहा है नेट प्रॉफिट 7,38,350 टू नेट प्रॉफिट 7,38,350। मैंने इधर एनपी को ऐड करा 7,38,350। ठीक है, कैपिटल थी मेरे पास 12 लाख की, ड्राइंग्स थी मेरी 2,10,000 की, क्लोजिंग कैपिटल मेरे पास आती है 17,28,350, 17,28,350 प्लस 198,000 प्लस 70,000। तो मेरे पास टोटल आ रहा है 19,96,350। एसेट साइड का भी टोटल 19,96,350। देखो बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसमें इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट की ट्रीटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, आपने अच्छे से समझ लेनी है। इन्वेस्टमेंट 5 लाख की है, इसके साथ जो रेट लिखा है 6%, वो इंटरेस्ट का रेट है। ठीक है, तो जुलाई में करी थी, जुलाई से लेके मार्च तक के हमारे पास ये कितना बनता है, ये बनता है 22,900, 9 मंथ्स का 22,500। एसेट में हमने इन्वेस्टमेंट को भी डाला और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हैज नॉट बीन रिसीव्ड फॉर, तो हमने इसको एसेट में भी डाल दिया। ठीक है बच्चों, और एक चीज और इम्पोर्टेंट थी, ये जो डिस्काउंट ऑन डेटर्स है वो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बड़े ध्यान से डेबिट करना है। स्क्रीनशॉट लो। हाँ जी बच्चों, कई बार मेरे से अब बच्चे पूछने लगे हैं कि मैम हमें कोई वीडियो दिखाई नहीं दे रही, तो आपने मेरी प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, वैसे मेरी +2 के ज़्यादा वीडियोस बन चुकी हैं, +2 की अभी वीडियोस बन रही हैं, फिर भी आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और बच्चों इन वीडियोस को सिर्फ अपने तक नहीं रखना, अगर आपको समझ लग रहा है, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, तो इन वीडियोस को आपने शेयर भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है जी, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।